स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में बात की थी एंट्रीज फॉर गुडविल। गुडविल की एंट्री अपन पास कर रहे थे। हमने दो सिचुएशन कर ली थी बेटा। पहली क्या थी कि आने वाला पार्टनर यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म में, वो गुडविल का पैसा नगद में लेके आता है। ठीक है, ओके सर। दूसरा अपन ने क्या था कि गुडविल का पैसा नगद में नहीं लेके आता, तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी वो हमने कर ली थी। और एक कॉमन एंट्री थी, केस में कैपिटल लेके आता है वो तो केस में लेके आएगा। ठीक है, ओके जी। आज अपन तीसरा केस पढ़ रहे हैं, सिचुएशन नंबर 3 या अपन केस नंबर 3 अपन उसको कह सकते हैं। क्या? यदि नया साझेदार ख्याति की राशि आंशिक नगद में लाता है, आंशिक नगद में लाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत चर्चा मैंने इसके ऊपर कल कर भी ली थी, कुछ तो चर्चा इसके ऊपर मैंने कल कर भी ली थी। ठीक है, बाकी अपन देखते हैं क्या सीन है। अब मान लीजिए बेटा, हमने कहा था कि गुडविल का पैसा जो बनता है सी के हिस्से का जो उसे लेके आना चाहिए था बेटा, वो कितना बनता है? 20,000 बनता है। कितना बनता है बेटा? 20,000। यही एग्जांपल चल रहा था अपना, 1 लाख की कैपिटल और 20,000 का गुडविल का अमाउंट। ये एग्जांपल था अपना। बोले हाँ सर यही था। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 20,000 में से 15,000 नगद में लाता है और 5,000 नगद में नहीं लेके आता है। एक बात बताना, जैसा हमने पिछली क्लास में बात की थी कि 20 में से अगर 15 नगद में लेके आ गया अच्छी बात है, लेकिन 5,000 नगद में नहीं लाया, तो क्या मिस्टर ए और बी जिन्होंने अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, क्या वो इसको 5,000 छोड़ देंगे? क्या माफ कर देंगे? यार कोई बात नहीं, तू गरीब आदमी है, तेरे से हम पैसा नहीं लेते, ऐसा बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या बोलेंगे? 15 लेके आया है, ये तो पहले दे, और 5 नहीं लेके आया, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। यही है। तो सबसे पहले मैं 15,000 नगद में लेके आता है उसकी एंट्री करता हूं। एक और बात, ये एंट्री बेटा मैंने पढ़ा रखी है, ध्यान रहे, ये एंट्री मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये भी मैंने पढ़ा रखी है। ये कहां पर है? केस नंबर 1 के अंदर, कि अगर पूरा पैसा नगद में लेके आए, उसे कितना भी लेके आए, एंट्री तो वही बनेगी। सेकंड केस हमने पढ़ा था, नगद में नहीं लेके आता, तो कितना नहीं लेके आता यहाँ पर? 5,000। अब चाहे वो 5 नगद में ना लाए, चाहे 20 ना लाए, एंट्री तो वही बनेगी। तो केस नंबर 2 के अंदर ये एंट्री मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों केस मिक्स हो गए और तीसरा केस बन गया कि कुछ तो नगद में लेके आएगा और कुछ नहीं लेके आया। सबसे पहले नगद में लेके आने की एंट्री अगर मैं करूं तो क्या बनती है बेटा? आप कहोगे सर केस आया फर्म में, तो केस अकाउंट डेबिट किस बात के लिए आया? गुडविल के लिए आया। तो टू गुडविल कितने से? 20,000 से। ये तो लाने की एंट्री हो गई, और ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ध्यान देना बेटा, 15 लेके आया है, सॉरी 20 कर दिया क्या मैंने यहाँ पे गलती से? 15 तो आएगा, आप लोग बताते नहीं हो यार, मतलब गलत बात नहीं। 15,000। ठीक है, क्या करोगे? 15,000 तो गुडविल का पैसा वहां पर है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वापस से डेबिट कर दोगे। आप बोलोगे यही एंट्री की थी हमने कि सर यही की थी, गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं और लिखता हूं टू एस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जैसा भी केस हो
यानी कि कौन से मेथड से बनेगा उसकी बात है, और टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी केस हो वैसे। एक बात बताओ बेटा जी, पूछिए सर क्या बात है, क्या ए और बी को इस बात से कोई मतलब है कि आप कितना लेके आते हो नगद में और कितना नहीं लेके आते हो? क्या इनको पूरा का पूरा 20,000 मिलेगा क्या? और हमारे लास्ट एग्जाम्पल में हमने कहा था सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि त्याग का अनुपात क्या है दोनों का बराबर बराबर। वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, तो कितना आएगा 10,000 और 10,000, ठीक बात है। ओके भाई, इनको मतलब नहीं है आप लेके आओ चाहे ना लेके आओ, हमको तो 10-10 लेने हैं, लेकिन यहाँ पर है कितना 15 ही है। तो मैंने कहा था जितना कम पड़ा 5,000 वो कहाँ से निकाल लूंगा? सी की कैपिटल में से निकाल लूंगा, यहाँ से डेबिट करना पड़ेगा बेटा। हम क्या कहेंगे, आप 1 लाख लेके आए थे ना, आप 95,000 ही रखो अपने पास में, 5 तो हमें दो। तो यहाँ से निकालूंगा तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, ये एंट्री ऐसे बनेगी। तो अगर आप गौर करोगे ना बेटा मेरी बात पर, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की जो एंट्रीज थी अलग अलग, 1 में क्या थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, सेकंड केस में क्या थी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। तो यहाँ पर वो दोनों की मिक्स एंट्री हो गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो नगद में लेके भी आया है और कुछ नहीं भी लेके आया, और दोनों एंट्री मिक्स हो गई, तो इसलिए ऐसी एंट्री बनेगी। ठीक है, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं साइड में हूँ एक बार के लिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हटा दो। नरेशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिटवीन, किसके बिटवीन बेटा, किसके बिटवीन, ऑल पार्टनर्स के बिटवीन, ऑल पार्टनर्स के बीच में, यही बात है। मुझे पता था हाँ बोलोगे तुम लोग, नारायण ऑल्ड नहीं, कौन सा त्याग वाले, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसको बोलेंगे, मैंने बार बार चिल्लाया है, कौन सा वाला, बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मैंने कहा था अगर अकेले ए ने सैक्रिफाइस किया तो पूरा 20,000 किसको मिलेगा, अकेले ए को मिलेगा। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बार गलतियां करते हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, गुडविल का पैसा कभी भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में नहीं जाएगा बेटा, किसमें आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में आएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, आइए जरा अगला केस, अगला केस नहीं, अब इससे आगे अपन बढ़े। अब कभी कभी क्या होता है ए और बी के पास में ये पैसा आ गया, गुडविल का पैसा आ गया, ठीक बात है, इनके सीआर साइड में जमा हो गए। कभी कभी इनका मूड करता है कि इसमें से कुछ पैसा वो निकाल के अपने घर पे ले जाते हैं। क्या करते हैं, निकाल के अपने घर पे ले जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पूरा अमाउंट निकाल लें, ये इनके मूड पे डिपेंड करता है ना बेटा, चाहे तो पूरा घर पे ले जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है, चाहे तो कुछ हिस्सा ले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ले जाओ। तो मेरा जो अगला पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि गुडविल की राशि पार्टनर्स द्वारा निकालने पर निकालने मतलब विड्रॉ करने पर ठीक बात है, ये बनेगा। अब एक बात बताओ, अगर विड्रॉ करता है तो बेटा ड्राइंग्स की एंट्री आती है ना आपको, ड्राइंग्स की एंट्री। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ड्राइंग्स में लिखूंगा नहीं, क्योंकि ड्राइंग्स में तो क्या होता है कैपिटल का कम होना, ड्राइंग्स क्या होता है कैपिटल का कम होना। और एक और बात मुझे बताओ, चलो पहले ये करता हूँ कि अगर कोई भी अमाउंट चाहे वो गुडविल की हो या चाहे किसी और चीज की, कोई भी अमाउंट अगर मेरी फर्म से निकल के बाहर जाती है
तो मैं 2 केस करता हूँ क्या, 2 केस, क्योंकि मेरे पास पैसा तो गया ना बेटा, पैसा चला गया, ठीक है। और मान लीजिए कि जितना पैसा था उसमें से आधा आधा 50% अमाउंट लोगों ने निकाला, 50%, तो 10 10 20 हो गए, 20 का 50% कितना हुआ, 10,000। तो मान लीजिए 10,000 मेरे पास केस चला गया, ठीक है, ओके सर। अब डेबिट साइड में क्या लिखूं, ये पैसा किस बात का था, गुडविल का पैसा था जो लोगों ने निकाल लिया। एक बात बताओ, ये गुडविल का पैसा फिलहाल कहां पर रखा हुआ है, आप कहोगे सर ए के और बी के करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, सीआर साइड। और अगर आप सीआर बैलेंस में से कुछ निकालोगे तो सीआर बैलेंस कम हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है, तो कम होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। कम होगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखोगे आप एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डीआर, बी इज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डीआर 2 केस, यानी कि ये एंट्री हर केस में बनेगी। अगर पैसा निकालता है तो चाहे बेटा वो आपका केस नंबर 1 हो, केस नंबर 2 हो या फिर 3 हो, तीनों में से कोई सा भी केस हो, 1 2 3 कोई सा भी केस हो, क्योंकि हर केस में क्या होता है, आप यहां पर ही पैसा जमा करते हो तो निकालोगे तो उसकी रिवर्स एंट्री करोगे, ठीक है। अब 50% निकाला तो भाई ये 10,000 का 50% कितना हुआ, 5,000 निकाल लेगा, और ये भी कितना निकाल लेगा, 5,000। सवाल में कुछ भी बोल सकता है, 20%, 50%, कंप्लीट अमाउंट, कुछ भी बोल सकता है, लिख के दे सकता है इतना पैसा निकाला, तो वो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं है, ठीक है। बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ, ये नरेशन लिखने की आदत डाल लो बेटा, 11th क्लास में नहीं हो, 12th में हो, नरेशन लिखने की आदत डाल लो। एग्जाम में अगर एग्जामिनर साफ साफ मना करता है कि आप एंट्री पास कर दो, नरेशन मत लिखो, तभी नहीं लिखना, अदरवाइज तो हर केस में नरेशन लिखना है अगर एंट्री वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। तो नरेशन की आदत डाल लो, ठीक है ना। एंट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं, कुछ 1-2 टाइप की एंट्री और बची है अपने पास में, ठीक है। तो एंट्रीज वाला पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तब साथ में और बताता रहूंगा। अगली क्लास में हम कुछ 1-2 एंट्रीज और स्टडी करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है, आप इसको कंप्लीट लिख देना, ठीक है। धन्यवाद।